के वित्त मंत्री क्या काम करेंगे अगर हमारे केंद्र मंत्री ये काम कर रही हैं? और जो उन्होंने शुरू किया है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, उसके तहत उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को पैकेजेस दिए हैं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की ज़रूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस सेंटर हमसे ही लेती है, पर महाराष्ट्र को क्या मिलता है? वो भी तो अलायंस में इनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उन अलायंस पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं। और शर्म है, मुझे तो शर्म इस बात की है कि हमारे दो ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार में तो बनी हुई हैं महाराष्ट्र में, पर केंद्र में वो अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे कि महाराष्ट्र के लिए भी किसी तरीके का पैकेज अनाउंस होना चाहिए। ये एक और चीज़ दिखाता है प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र से जो विरोध बना रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो इस बजट में स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के विरोध की पार्टियां खड़ी हैं उनके लिए कोई पैकेजेस नहीं दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि एक बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है और उसका प्रोटेस्ट अगर पुरजोर तरीके से नहीं किया गया तो आगे वाली सरकारें भी इसी तरीके का काम करेंगी। राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? कल के बजट में ये उम्मीद थी कि जो किसान हताश बैठे हैं, जो महिलाओं को उम्मीद थी कि महंगाई की से राहत मिलेगी, जो युवाओं को उम्मीद थी कि रोज़गार के माध्यम बनेंगे, उन सबको दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपनी वाह वाह लूटने के लिए और आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए, किसानों के लिए कुछ नहीं। ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है, ना किसी तरीके से कैसे उनके लिए फार्म लोन्स उनको ईजिली मिल सके, बैंक लोन्स मिल सके कम इंटरेस्ट पे, ना उसके बारे में बात की है। तो आज किसान भी त्रस्त है। किसान को अपना जो क्रॉप बनते हैं, उनके जो अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता कहा जाता है, उनके लिए किसी तरीके की पॉलिसी या योजना का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर वो किसान आकर विपक्ष से बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम उनके हित की बात रखेंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की बात रखना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपनी मन की बात पे लगी हुई है। 4 राज्यों के नीति आयोग का जो मीटिंग है उसका आज बॉयकॉट करेंगे बजट डिस्क्रिमिनेटरी बजट के कारण, क्या करना चाहेंगे? देखिए, नीति आयोग जो बना है सारे राज्यों की बात सुनकर, फिनेंशियल एलोकेशन जो होता है जो उनकी फीडबैक होती है उसके हिसाब से नीति आयोग केंद्र सरकार को एडवाइस देता है। पर जब केंद्र सरकार ही इस तरीके से भेदभाव कर रही है राज्यों में कि कुछ राज्यों का हाथ पकड़ना क्योंकि वो आपके लिए पॉलिटिकली सूटेबल है और कुछ राज्यों का हाथ छोड़ देना, ये किस तरीके से जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर नीति आयोग की बात नहीं सुनी जा रही है, नीति आयोग की ही एडवाइस नहीं केंद्र सरकार सुन रही है, तो हमें वहाँ पे जाकर अपनी बात रखने का पॉइंट ही क्या है? इसलिए वो इसके विरोध में बॉयकॉट कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से शुरुआत हुई, बाकी सारे जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। कुमार ने बिहार को जो पैकेज मिला है कहा है कि स्पेशल हेल्प है, हालांकि उसने स्पेशल स्टेटस के जो सवाल है उसको लेकर कुछ जवाब नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे वाईएसआरसीपी और टीडीपी के झगड़े होते थे, हर रोज होते थे स्पेशल पैकेज को लेकर। वेल ऑफ द हाउस में आकर प्रोटेस्ट होते थे इसी बात को लेकर। जब वाईएसआरसीपी की सरकार थी, टीडीपी उस एकदम आगे आकर स्पेशल पैकेज की बात करती थी, ये या स्पेशल स्टेटस की। स्पेशल स्टेटस एक वादा था जो देश की सरकार ने, उस समय की सरकार ने आंध्र प्रदेश को वादा किया था, और टीडीपी जो उसके बारे में बोल रही थी, आज वो लोग भी चुप हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी चुप हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, 8 साल पहले करीब मोदी जी वहाँ पे आए थे, कहा था 1,20,000 करोड़ का पैकेज देंगे, और आप लोग को ये झुंझुना पकड़ा दिया है, आप इसी में खुश हैं। तो अब बिहार की जनता के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, ये विश्वासघात हो रहा है आंध्र प्रदेश की जनता के साथ। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सरकार राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, उनको भी दरकिनार किया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी हिपोक्रेसी के चलते आप अपनी जो जहाँ की आपकी जिम्मेदारी मिली है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि उसमें कोई क्रांतिकारी स्कीम नहीं लाया गया है, ना कि अल्पसंख्यकों के लिए, ना दलित के लिए, ना आदिवासी के लिए, ना बैकवर्ड क्लास के लिए। देखिए, उनने सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी की है राज्यों के लिए, क्योंकि पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, पॉलिटिकली सूटेबल है। उन्होंने उन राज्यों का ध्यान दिया जहाँ से उनको लग रहा है कि सरकार बचाओ योजना के तहत ये 5 साल अपनी सरकार चला पाएंगे। पर यहाँ पे एक जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है, एक तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, आप देखिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसान वर्ग के लिए कुछ नहीं। आप कह रहे हैं हम स्किल कर देंगे। स्किल लेबर वर्कफोर्स पड़ी हुई है, वो इंतज़ार कर रही है कि उनके नौकरी के माध्यम बनेंगे। 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और आप कह रहे थे हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देंगे।
आप ये सोचिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जिसकी शुरुआत ही 25-30 हज़ार से होनी चाहिए सैलरी की, आप उनसे कह रहे 5,000 रुपये की नौकरी आपको दे देंगे। तो इस तरीके का जो काम किया है, जो बजट है, वो बहुत ही निराशाजनक है और आम आदमी के खिलाफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबकी जो बजट कांग्रेस कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि बजट डिस्क्रिमिनेटरी है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं उनके मैनिफेस्टो का भी कॉपी पेस्ट है। क्या करना चाहिए? मैं हिमंतो बिस्वा शर्मा जी इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी असम को लेकर, असम के सिवा वो सब जगह की बात करते हैं। असम में बाढ़ आई हुई है, असम में इतनी सारी दिक्कतें हैं जनता के बीच में, पर उनकी ना बात करके वो पूरे देश भर की बात करते हैं। तो ठीक है, वो उनकी उनकी सोच होगी, उनकी विचारधारा होगी। जनता, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, सेंसेक्स को आप मापदंड मानते हैं सक्सेस स्टोरी का, सेंसेक्स भी कल गिरा है। कंज्यूमर्स भी जो आपके घोर समर्थक है, वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो संज्ञान लेंगे, और उनने जो कहा है वो उनकी सोच होगी। पी चिदम्बरम ने कहा है कि ये अनदर जुमला है, क्या कहना चाहेंगे इस बयान? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि किसी भी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया गया है, सिर्फ अपनी मन की बात की। कल भी मैंने कहा था कि उम्मीद करती हूँ जन की बात करेंगे। अभी हाल ही के हुए जनरल इलेक्शन में आप समझेंगे कि जनता में कितना आपके लिए आक्रोश है, इसलिए आपको मेजॉरिटी से भी दूर रखा। तो आप उनके हित का कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करेंगे जो जनता के हित में होगा, जनता को कोई राहत की सांस मिलेगी। ना इनकम बढ़ रही हैं, ना खर्चे कम हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी मार है जनता पे। आज एक महिला हो या एक परिवार हो, वो देखता है कि उनके पढ़े लिखे बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। जो एक महिला घर चलाती है, पूरा बजट संभालती है, वो देखती है उनके पास सेविंग्स की कोई माध्यम नहीं है। जो सेविंग्स कर करके एसेट क्रिएशन फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे रियल एस्टेट को लेकर, आज आपने उसमें भी जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी आपने ख़त्म कर दिया। आपने जनता के लिए क्या किया? यही हुआ, अपने जन की बात ना सुनकर मन की बात कर कर उन्होंने बस अपने लिए और अपने अलायंस पार्टनर्स के लिए काम किया है और अपनी सरकार बचाने का काम किया है। ने भी बजट पर सवाल उठाया है, यहाँ तक कि दिल्ली के मिनिस्टर अतिशी ने भी कहा है कि दिल्ली को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला है। क्या करना चाहेंगे? वही वो लोग विपक्ष को दुश्मन की तरह देखते हैं। वो विपक्ष को हम लोग बार बार कहते हैं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, और भेदभाव वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ईडी, आईटी, सीबीआई सबका इस्तेमाल कर लिया। फिर आपने जो सेंट्रल फंड, जो जीएसटी जैसे महाराष्ट्र को मिलने चाहिए थे, जब तक हमारी सरकार थी वो रिलीज़ नहीं किया। वेस्ट बंगाल की सरकार अभी भी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि उनके मनरेगा फंड्स उनको मिलने चाहिए। तो आप इस तरीके का जो भेदभाव कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं आप उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और अपने अलायंस को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए आप जो पैसा बहा रहे हैं वो आम जनता की जेबों से ही काट कर आ रहा है। ये सबसे दुखदाई बात है। कोर्ट ने नीट एग्जाम को लेकर आदेश दिया है कि नीट एग्जाम फिर से नहीं होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है मैं उसका सम्मान करती हूँ, पर सवाल ये है, उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है और कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ है, तो क्या ये पूरा जो एग्ज़ाम है उसको प्रभावित नहीं करता है? मेरिट लिस्ट जो है 3 बार बदल चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने सब पे सोच विचार कर ही निर्णय लिया होगा। पर आने वाले समय में जो ये लीक्स हो रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन बाकायदा बता रहा था, बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बाकायदा ये संकेत दे रहा था कि ये इंटरस्टेट रैकेट है। सीबीआई उसकी पूरी रिपोर्ट जानकारी अगर देगी तो उसमें समझ में आएगा कि जो एग्ज़ाम ही डाइल्यूट हो गया है, क्या उसका ऊपर जो फेथ जनता का हट गया है, युवाओं का हट गया है, उसको बहाल